प्रदेश में भी बने सेंसर बोर्ड, प्रदेश में गन कल्चर के गानों पर लगी सेंसर। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए सोनीपत में हाफ मैराथन का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने दौड़ को दिखाई हरी झंडी, कहा शारीरिक फिटनेस ही नहीं, समाज को नशे की बुराई से लड़ने का संदेश देती है हाफ मैराथन। नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, सर संघचालक डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर को दी श्रद्धांजलि, संघ के लिए स्मृति मंदिर भी गए। अमेरिका ने भारतीयों समेत सैकड़ों विदेशी छात्रों के वीजा किए रद्द, छात्रों को ईमेल भेजकर स्वदेश लौटने के आदेश, देश विरोधी पोस्ट शेयर और लाइक करने पर कार्रवाई। चैत्र नवरात्र आज से शुरू, पहले दिन माता की शैलपुत्री रूप की पूजा, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, राज्यपाल ने माता मनसा देवी मंदिर में मत्था टेका। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कर्नल बाट मारपीट मामले की, क्योंकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं कर्नल बाट और उनकी पत्नी। राजनाथ सिंह के आवास पर, यानी कि उनका जहां रिहाइश है, वहां पे ये मुलाकात की जा रही है। मारपीट के मामले में इंसाफ की मांग, डिमांड जो है कर्नल बाट के परिवार की तरफ से लगातार की जा रही है। तो रक्षा मंत्री, देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं कर्नल बाट की पत्नी, जिस सब के चलते राजनाथ सिंह के आवास पर, यहाँ उनकी रिहाइश है, वहां पर ही ये बातचीत की जा रही है, मुलाकात की जा रही है। मारपीट के मामले में इंसाफ की लगातार डिमांड की जा रही है। जो पूरा मामला है ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। ये मामला 13 मार्च की रात पटियाला में घटी एक घटना के इर्द गिर्द घूमता है, जहां कर्नल बाट और उनके बेटे अंगद सिंह पर पंजाब पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके इल्जाम लगे थे कि उनकी तरफ से कर्नल बाट और उनके बेटे अंगद के साथ मारपीट की गई है। राजेंद्र अस्पताल के पास किनारे एक ढाबे के बाहर हुए इस हमले पर कर्नल बाट का हाथ टूट गया था, जबकि उनके बेटे के सिर में गंभीर चोटें आई थी। दोनों को इलाज के लिए राजेंद्र अस्पताल भर्ती करवाया गया था। अधिकारी की पत्नी जसविंदर कौर ने पुलिस को निष्क्रियता का आरोप लगाया था और दावा किया था कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की तरफ से जो मुलजिम पुलिस वाले हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उनकी कोई भी एक्शन उन पे नहीं लिया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कर्नल जो बाट की धर्मपत्नी है और कर्नल बाट हैं, वो देश के रक्षा मंत्री जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके जो दिल्ली स्थित रिहाइश है वहां पे पहुंचे हैं। मुलाकात की जाएगी और इस पूरे मामले की इंसाफ की जो डिमांड है लगातार उनके परिवार की तरफ से की जा रही है। परिवार की कार्रवाई की मांग के बाद पंजाब पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। मारपीट के आरोपी 3 इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है, सस्पेंड किया जा चुका है। डीजीपी ने पटियाला रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक को निर्देश दिया है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। संदीप, ये मुलाकात कब होने जा रही है और कौन कौन पहुंचा है रक्षा मंत्री के रिहाइश पे? देखिए, अभी मुलाकात जारी है और तकरीबन आधा घंटे के करीब हो चुका है जब एक ब्लैक कलर की कार अंदर गई है, जिसमें कि कर्नल बाट के जो परिवार है वो था, उनकी पत्नी थी और अभी फिलहाल मुलाकात जारी है। इनकी कोशिश यही है कि जो केस हुआ, जिस तरीके की घटना घटी, उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसके लिए सीबीआई जांच की मांग जो है वो यहाँ पर कर सकता है। हालांकि अभी जब वो मुलाकात करने के बाद बाहर आएंगे तब ये पता लग पाएगा कि आखिर उन्होंने रक्षा मंत्री को क्या बात कही है, किस तरीके की डिमांड्स उन्होंने रखी है उनके सामने और रक्षा मंत्री ने क्या कहा। लेकिन अभी फिलहाल मुलाकात का दौर जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट में ये मुलाकात खत्म होगी और उसके बाद बाहर आके परिवार बातचीत करेगा कि आखिर उनकी क्या बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई है, क्या बातें उन्होंने कही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या रिस्पॉन्स दिया। ये बाहर जब वो निकलेंगे उसके बाद पता लगता है। संदीप, का कर्नल बाट खुद भी पहुंचे हैं? देखिए, अभी उनकी पत्नी है और कहा जा रहा है कि उनके मतलब कर्नल बाट भी है, लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरों में वो आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि गाड़ी आई और गाड़ी आके अंदर चली गई। लेकिन गाड़ी में 4 ड्राइवर थे, 4 लोग थे
जिसमें इनकी पत्नी भी थी, जिन्हों जो उनके जो नीचे का वो थे, और तीसरे जो शख्स जो पीछे बैठे हुए थे वो हो सकता है कि कर्नल बात हो, लेकिन अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि विजिबल बहुत ज़्यादा नहीं था और उनके साथ जो सिक्योरिटी उन्होंने भी इसकी तस्दीक नहीं की, कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने उस बारे में दी नहीं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि वो भी साथ में हो और 10 से 15 मिनट और शायद मुलाकात चलेगी और उसके बाद जब बाहर आएंगे तब इस बात का ये बात सामने आएगी कि आखिर अंदर क्या बात है। संदीप, क्या इसकी उम्मीद जताई जा सकती है इस मुलाकात के बाद जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इस पूरे मामले पे कोई बड़ा आदेश उनकी तरफ से दिया जा सकता है? हालांकि जो परिवार है वो लगातार डिमांड कर रहा है कि सीबीआई जांच कराई जाए। देखिए, मामला इस वक्त कोर्ट में है, ये कोर्ट भी गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मामला सबजुडिस है, तो ऐसे में जो इनकी तरफ से आश्वासन आएगा वो सब चीजें देखकर ही यहाँ से कोई बयान जारी हो सकता है। अगर हुआ तो अभी फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या जांच होगी, किस तरीके के आदेश दिए जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि किसी भी तरीके की हाई लेवल कमेटी की जांच ऑलरेडी वो लोग चुके हैं और सीबीआई की जांच की बात वो कह रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या यहाँ से निकल कर आता है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में भी है, विचाराधीन है और मामले सुनवाई भी हो चुकी है। जो 12 जो पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड भी किया गया है। तो अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से या रक्षा मंत्री की तरफ से कोई इस तरीके का बयान या कोई ऐसी जांच की बात जांच का ऑर्डर करने की बात अगर कही जाए, क्योंकि लोकल लेवल पे आर्मी भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, साथ ही पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और मामला कोर्ट में भी है। तो अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या रक्षा मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से कोई ऐसी ठोस बात कही जाती है। संदीप, मुलाकात खत्म हो चुकी है ऐसा लग रहा है क्योंकि गेट खुला है, गाड़ियां वहां से आनी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, अभी मुलाकात खत्म नहीं हुई है। मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ पे सुबह से शाम तक जब भी वो घर पे रहते हैं तो मुलाकात का दौर जारी रहता है। अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके के लोग यहाँ मिलने आते हैं उनसे। तो अभी फिलहाल वो जिस गाड़ी में अंदर गए हैं वो गाड़ी अभी बाहर नहीं आई है और अभी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट में मुलाकात खत्म होगी और वो गेट से बाहर निकल कर आएंगे। तो अभी फिलहाल जो जानकारी यही है कि बैठक अभी अंदर चल रही है और अभी तक उनका परिवार बाहर नहीं आया है। जी, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमें पूरी जानकारी देने के लिए। मुलाकात लगातार जारी है, ये बैठक लगातार जारी है। हालांकि जैसे ही ये मुलाकात खत्म होगी दोबारा संदीप का हम रुख करेंगे, क्योंकि जो कर्नल बाट की धर्मपत्नी है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रहाइश पे, रेजिडेंस पे वहां पहुंचे हैं। हालांकि मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष यानी कि ट्रांसपेरेंट पूरी जो है कार्रवाई की जाए। हालांकि जो परिवार है वो सीबीआई जांच की डिमांड लगातार कर रहा है। दूसरी अहम डिमांड परिवार की यह है कि जो एसएसपी हैं डॉक्टर नानक सिंह पटियाला के, उनका तबादला, उनका ट्रांसफर किया जाए। और न्यूज़ 18 पे सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बात करेंगे करनाल की, जहां अमृतपुर कला में एक महिला से स्नैचिंग की गई है। खेत में दरअसल काम कर रही बुजुर्ग महिला को लुटेरे ने अपना निशाना बनाया। कान की बालियां छीनकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बाइक पर ये बदमाश सवार होकर आए थे। रास्ता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिला से स्नैचिंग इनकी तरफ से की गई। वारदात के दौरान महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है, घायल हुई है। सूचना पर मौके पर पुलिस जो है वो पहुंच गई। चौकी पे पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि देख के आएंगे श्यामली तक मेरे को गाड़ी में बिठा के लेके गए। आप कौन लगते हैं इनके? हाँ, मैं बेटा हूँ इनका छोटा। हाँ जी। तो मैं सब्जी बेच रहा था उस टाइम, जिस टाइम फोन आया माता जी का। मैंने सोचा माता जी शायद अटैक में है, बोले मेरे को बचा ले एक बार आके। मैं गया माता जी के पास, मैंने देखा कुंडल बिल्कुल ही कान लग रहा है। तो मैं फिर वहाँ चौकी पे गया। चौकी पे मेरे को श्यामली तक लेके गए, वहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं मिला। खेत में काम कर रहे थे? हाँ जी, खेत में काम कर रही थी। कहाँ पर है आपका खेत? ये डीसी का बाग पड़ता है जी वहाँ पे। अच्छा। गोल्डी राणा का खेत है, ये गोल्डी राणा जी खड़े हैं मेरे पास जी। 112 पे इन्होंने बोला जी एक महिला के साथ स्नैचिंग हो गया। इनके कानों में बाड़ी थी, एक अनजान व्यक्ति था जी। उन्होंने इनसे पूछा होगा रास्ता, तो इन्हें बताने लगी और इनके कानों पर झपट्टा मार के बाड़ी छीन के ले गई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की, जिन्होंने एक बड़ा बयान स्टेटमेंट दी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि गन कल्चर पर रोक लगाने की मांग उनकी तरफ से की गई है।
दीपेंद्र ने कहा कि गन कल्चर को रोकने की जरूरत है। ईद की छुट्टी रद्द करने पर सवाल भी उनकी तरफ से खड़े किए गए। हरियाणा सरकार का फैसला सही नहीं है, ये कहते हुए दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से जो एमपी हैं वो नजर आते हैं। मैं समझता हूँ कि गन कल्चर या किसी तरह का हिंसा से जुड़ी हुई अगर कोई कल्चर अगर आए तो उस पर किस तरीके से उसको नियंत्रित किया जाए ताकि नौजवान पीढ़ी उसकी इस हिंसा के कल्चर की तरफ आकर्षित ना हो। ये इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार। सभी त्यौहार, दिवाली हो, होली हो, गुरु पूरब हो, ईद हो, ये सभी अलग अलग जो त्यौहार हैं अलग अलग सभी लोग मनाते हैं इन त्योहारों को। तो देश में हर जाति हर धर्म के लोग जब मिलते हैं और खुशहाली और भाईचारे से रहते हैं तो देश मजबूत होता है। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सोनीपत में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और दौड़ को हरी झंडी दिखाई, बल्कि सीएम खुद भी ट्रैक सूट पहनकर दौड़ में हिस्सा लिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने दौड़ते हुए मंच पर आए, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने हाफ मैराथन को नशे के खिलाफ बड़ी पहल बताया। सीएम ने कहा कि यह दौड़ केवल शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि समाज को नशे के बुराई से जोड़ने और उससे लड़ने का संदेश देती है। राज्य को एक नए युग में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया है। युवा उत्साह मिला है। आज पूरा सोनीपत दौड़ रहा है, एक ऐसी ही दौड़ जो उत्साह, उमंग और खुशी मिलकर चलने की प्रेरणा देने वाली ये दौड़ है। यह दौड़ खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने और नशे के खिलाफ यह पूरे समाज को लामबंद करने की दौड़ है। हर्ष का विषय है कि आज की इस मैराथन में पूरे शहर से लगभग यहां पर हजारों की संख्या में से अधिक लोग आज इस हाफ मैराथन में शामिल हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, पुलिस के जवानों, स्वयंसेवकों सहित हर आयु वर्ग के नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके इस हाफ मैराथन में भाग ले रहे हैं। और अब बात चैत्र नवरात्र की। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जहां हम आपको 6 जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हरियाणा के पंचकुला की माता मनसा देवी मंदिर की है, जबकि दूसरी तस्वीर कुरुक्षेत्र के श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर की है। तीसरी तस्वीर झज्जर के माता हिमेश्वरी देवी मंदिर की है। चौथी तस्वीर अमृतसर के शीतला माता मंदिर की है। पांचवी तस्वीर हरिद्वार के माता मनसा देवी मंदिर की है और छठी तस्वीर रायपुर के महामाया देवी मंदिर की है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया माता मनसा देवी के दरबार में पहुंचे। राज्यपाल ने माता मनसा देवी दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। उन्होंने पंजाब में नशा खत्म करने के लिए माता मनसा देवी से अरदास की और कहा कि पंजाब में नशा खत्म करने के लिए अभियान शुरू कर रही है। हम भी आज देवी के दरबार में, मनसा देवी के दरबार में आए हैं कि हमें भी ऐसी ताकत दे कि हम ईमानदारी से काम कर सकें, पंजाब की जनता सुखी रहे, तरक्की करे, आगे बढ़े। और जो मेरी ख्वाहिश है, जिससे मैंने मां से निवेदन किया है, इस नशा मुक्ति अभियान में हम और देश के और प्रदेश के सारे लोग सफल हों,
जिससे कि नौजवानों को कम से कम इससे बचा करके देश की तरक्की में उनका उपयोग अच्छी प्रकार से कर सकें। गुलाबचंद सर, आप एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक। देखो, वो भी मैं इसी नशा मुक्ति के खिलाफ ही। मैं जो यहाँ डेरा नानक है वहाँ से शुरू करूँगा और अमृतसर तक आऊँगा। लगभग 6 दिन की यात्रा है, लगभग 48 किलोमीटर शायद हो गया। तो मैं इसीलिए कि जनता भी मेरे साथ जुड़े, मैंने सारे गुरुओं को भी जोड़ने का प्रयास किया, विश्वविद्यालयों को या स्कूल को किया, समाज सेवी संस्थाओं को सबको कहा जिसको जितना समय मिले और जहाँ मिले वो इस यात्रा में शरीक होकर के। कारण क्या, नशा मुक्ति पर कानून अकेला काम नहीं कर सकेगा जब तक जनता स्वयं जागृत होकर के इस बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ी नहीं हो। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है। हम आपको दिखाते हैं कि पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से किए गए। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला के शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दरबार में। यहाँ पर चैत्र नवरात्र मेले को लेकर जो है श्रद्धालुओं में काफी उत्साह जो है आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार पंचकुला प्रशासन और पंचकुला पुलिस के साथ साथ माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा जो नवरात्र मेला है 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा, उसकी व्यवस्था को लेकर यहाँ पर चाक चौबंद प्रबंध जो है किए गए हैं श्रद्धालुओं को। और ये वो प्राचीन शक्तिपीठ है जहाँ पर माँ सती देवी का दाया टखना यानी कि गुल्फ विराजमान है। इसकी पौराणिक मान्यता भी है, वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो श्रद्धालु दूर दराज से पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और घोड़े चढ़ाते हैं। घोड़े के पीछे का इतिहास आपको हम बताएंगे कि ये जो मंदिर है कि यहाँ पर घोड़े चढ़ाने की क्या प्रथा है, क्योंकि अक्सर मंदिरों में देखा जाता है कि चुनरी चढ़ती है, फूल चढ़ते हैं, नारियल चढ़ते हैं, मगर ये ऐसा भारत का एकमात्र मंदिर है कि जहाँ पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं। आप ये घोड़े देख सकते हैं जो यहाँ पर घोड़े चढ़ रहे हैं और इन घोड़ों की पौराणिक मान्यता है कि ये घोड़े जो चढ़ाए गए हैं महाभारत काल के घोड़े हैं, क्योंकि जब यहाँ पर युद्ध हुआ यानी कि युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण को यानी कि जीत मिली तो विजय की कामना के बाद ये घोड़े जो हम आपको तस्वीरों में